नमस्कार साथियों, हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं एक नए समाचार को लेके। ये देखिए कि ये बहुत ही जो डिफरेंट काइंड की जो कंडीशन है, CLSA, ये एक फर्म है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो विवाद का विषय है ना, वो चीन का व्यापार जो है अधिशेष $1 ट्रिलियन है, ठीक है ना। तो CLSA जैसे हेडिंग ये आप देखा, CLSA ने भारत पर ओवरटेक रुख अपनाया है। ये क्या है ओवरटेक रुख, आइए हम इसको आज समझते हैं। क्या क्या इसमें जो हो सकता है और क्या क्या इसमें किया गया है वो देखते हैं। देखिए, जो भारत की जो कुछ एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों ने कहा है कि भारत में तेजी से जो विदेशी निवेशकों के बाहर जाने के बाद जो मूल्यांकन जो है ना, अब वो थोड़ा सा अधिक सुखद हो जाएगा। ये यहाँ पे इनके द्वारा जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई भी हैं कि इनका जो मूल्यांकन जो अब जो वो सुखद हो जाएगा। ये जो हमारी एजेंसियों ने यहाँ पे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एजेंसी अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है, ये 16 नवंबर 2024 का है। तो इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं और उनकी जो जीते, अभी उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है, लेकिन जब से वो जीते हैं उसमें, तो उसके बाद से ही जो ये फर्म है CLSA, उसने जो ये अपना रुख जो है चीन पर से अपना फैसला जो वापस ले लिया है ट्रंप के जो है जीतने के बाद से ही। ये एक हांगकांग स्थित फर्म है और भारत में इसका जो निवेश है, इसने अपना निवेश बढ़ाकर ना 20% एक्स्ट्रा कर दिया है। ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी है। ये इन्हीं की न्यूज़ हम आज देख रहे हैं, इसी में देखते हैं। तो 20% जब इन्होंने कर दिया था, जबकि चीन में निवेश घटा दिया है। भारत पे तो 20% बढ़ा दिया है, लेकिन अब जो है चीन में जो है ये अपना जो निवेश इन्होंने घटा दिया है। तो ये अक्टूबर की शुरुआत से ही किए गए अपडेट से एक रणनीतिक उलटफेर के रूप में इसको देखा जा रहा है। और जब इसने चीन पर ओवरटेक जो अपनाया था, तो चीन का जो है $1.4 ट्रिलियन का दूसरा पैकेज 8 नवंबर को जो आया था, और उसकी संभवतः जनवरी 2025 में एक और पैकेज आने की जो है उम्मीद उसमें जताई जा रही है। तो भारत में जो ओवरटेक होने का अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका, देखते हैं। इसका अर्थ है कि जो ब्रोकरेज जो हाउस है भारतीय इक्विटी से अधिक संसाधन आवंटित कर रहा है, जबकि MSCI ने जब जैसे ही बेंचमार्क सूचकांक में भारत का वेटेज उससे कहीं अधिक है। तो इस उलटफेर का श्रेय जो भारत और चीन के बीच व्यापार युद्ध में वृद्धि को भी दिया जा रहा है, जिससे ट्रंप ने 60% तक टैरिफ का प्रस्ताव दिया था, जब उन्होंने जो राष्ट्रपति के वो अभियान के दौरान जो चुनाव हो रहा था उनके यहाँ, तो उस चुनाव के दौरान उन्होंने ये बात रखी थी कि अपना जो टैरिफ वो 60% तक जो है बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इसी दौरान अमेरिका में चीन आयात और बीजिंग द्वारा जो निराशाजनक प्रोत्साहन पैकेज पर भी सवाल उठाए थे, और ट्रंप की जीत से ब्रोकरेज को अक्टूबर में अपने अनुमान को पलटने पर मजबूर कर दिया है। और अब चीन जो बराबर वजन वाला और भारत अधिक जो है वजन वाला हो गया है। यही एक संयोग है। ये तब हुआ है जब भारत ने अक्टूबर की शुरुआत से ही लगातार $14.2 बिलियन की शुद्ध विदेशी निवेशक जो बिक्री दर्ज की है, जो जून से सितंबर तक $16.6 बिलियन के शुद्ध खरीद को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। भारत में इससे क्या हुआ, भारत में मूल्यांकन महंगे बने रहने पर जोर देते हुए CLSA ने रेखांकित कर दिया है। उन्होंने अपनी साइड से जो ब्रोकरेज फर्म है उसने इस चीज़ के बारे में बताया है कि ट्रंप की प्रतिकूल व्यापार जो जो नीति है, जो ट्रंप जी की जो नीति है, उसी नीति के बारे में उन्होंने बात की है कि उसके क्षेत्रीय बाजार में सबसे कम प्रभावित हुआ है। और भारतीय सरकारी अधिकारियों का मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप जो है भारत के निर्यात पर उतना हानिकारक नहीं होंगे जितना कि अन्य देश हैं। तो यही एक यहाँ पे जो है एक सारी बातें दी गई थी। और अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ तक के लिए फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे।